काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुशुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। महारानी कैकेयी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे भरत लल्ला ही राजा बनेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है और यही परंपरा चली आ रही। अपने मन को सुदृढ़ करो, सोचो कि तुम कर लो और तुम कर जाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महाराज। क्या हुआ महामंत्री सुमंत्र? आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। महाराज, बहुत ही अशुभ समाचार है। पिछले दिनों हमने मिथिलांचल की सीमा में रहने वाले किसानों और व्यापारियों की रक्षा हेतु सैन्य टुकड़ी जो भेजी थी, उसे राक्षसों से पराजय का मुख देखना पड़ा, जिसके कारण हमारे कुछ सैनिक मारे गए और कुछ लौट कर आ गए। ये कैसे संभव हुआ सुमंत्र? भला हमारी शक्तिशाली सेना राक्षसों से परास्त कैसे हो गई? महाराज, सुनने में आया है कि राक्षसी ताड़का में सहस्त्र हाथियों का बल है और उसके पुत्र सुबाहु और मारीची बहुत ही बलशाली और महामायावी राक्षस हैं, और साथ ही उनके पास मायावी राक्षसों की सेना है। उनके लिए मानव केवल भोजन सामग्री है। अब उस क्षेत्र के रहवासी केवल आपसे ही आशा लगाए बैठे हैं महाराज। लक्ष्य कौन है राम? तुम या वो? स्वयं को भूल जाओ। स्मरण है मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी थी? श्वास नियंत्रित, एकाग्रता और मात्र लक्ष्य, और कुछ नहीं। शरणागत की रक्षा करना और अधर्मियों को दंडित करना राजा का प्रमुख कर्तव्य होता है। यद्यपि वो क्षेत्र हमारी सीमा से बाहर है सुमंत्र, तथापि वहां के निवासियों ने हमसे सहायता की गुहार लगाई है। इसलिए सेना की एक प्रमुख टुकड़ी को बाहर भिजवाई है
साथ ही जो सैनिक वहां से लौट कर आए हैं उनसे राक्षसों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके एक रणनीति बनवाइए और सेना को पूरी तैयारी के साथ वहां भेजिए। और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम स्वयं सेना के साथ वहां जाएंगे। आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे प्रधान सेनापति स्थिति को संभाल लेंगे। आप निश्चित रहें। प्रणाम महारानियां, महाराज पधार रहे हैं। क्या बातें कर रही थी आज सब? यदि मन में कोई आशंका हो तो उसे मन से निकाल दीजिए। आशंकाएं तो बस भय उत्पन्न करती हैं और कुछ नहीं। नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो चारों कुमारों के विषय में ही चर्चा कर रहे थे कि वो चारों कुशल से तो होंगे, उन पर किसी भी तरह की कोई विपत्ति ना आए। हाँ, ये तो स्वाभाविक ही है। हम तो बस ये देखने चले आए थे कि आज महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सबने क्या तैयारियां की हैं? तैयारियां तो सारी हो चुकी है महाराज। रात्रि की पूजन की सामग्री देवालय पहुंचा दी गई है। मंदिर को स्वच्छ करके सज्जा आदि करना है। हम दोनों कैकेयी दीदी को उनके कक्ष में लेने ही आई थी। तो विलंब कैसा? चलिए। पक्षीराज, हमारी सनातन संस्कृति की उड़ान आरंभ से ही बहुत उन्नत रही है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ध्यान के माध्यम से प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानकर संसार को इसका ज्ञान दिया है। सत्य है भुशुंडी जी। आदि पुरुष महादेव और आदि शक्ति महादेवी के संयोग से उत्पन्न होने वाले सृष्टि के रहस्य भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि मुनि ही जान सकते थे। वे ध्यान के माध्यम से सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड में विचरण करके इन रहस्य को जान सके, देवताओं की दिव्य क्रियाओं को पहचान सके। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष, संसार के 7 द्वीप मिलकर जम्बूद्वीप कहलाते हैं। उनमें है भारतवर्ष, जो ऋषि मुनियों और देवताओं की क्रीड़ास्थली रही है। भारत 2 शब्दों के मेल से बना है, भा एवं रत। भा का अर्थ है आभा अर्थात प्रकाश, और रत का अर्थ है डूबा हुआ। इस प्रकार भारत वो स्थान है जो सदैव प्रकाश में विद्यमान रहता है। ज्ञान का प्रकाश, विज्ञान का प्रकाश, धर्म का प्रकाश। भारत अपने ज्ञान और विज्ञान के प्रकाश से संसार को सदैव आलोकित करता रहा है और करता रहेगा। साधो साधो, आपके सानिध्य में तो मैं भी आपके ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो रहा हूं। भुशुंडी जी, समस्त संसार तो महाशिवरात्रि के पर्व की विभिन्न प्रकार से व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, किंतु साक्षात भोले शंकर तो अवधूत बने हुए हैं वशिष्ठ जी के गुरुकुल में। बालराम की लीलाओं का आनंद उठाने में लगे हुए हैं। अब महादेव की लीला तो महादेव ही जाने। उनके मन में क्या है कौन जान सकता है। देखिए कैसे राम जी को शस्त्र संचालन की शिक्षा दे रहे हैं। ये परिधि है, इस परिधि के भीतर ही तुम्हें अपना कौशल दिखाना है राम।
युद्ध का पहला नियम, अपनी ऊर्जा को व्यय मत करो, विरोधी की ऊर्जा को नष्ट करो। जैसे मैंने अभी किया, तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, मैंने वार बचा लिया। मैंने अपनी ऊर्जा को बचाया और तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट किया। युद्ध का दूसरा नियम, विरोधी तुम्हें भटकाने का प्रयास करेगा, किंतु तुम्हें अपने नेत्र और मन दोनों को सक्रिय रखना है। विरोधी की चाल को भांपकर उसे विफल करना होगा। विरोधी की अगली चाल क्या होगी, इसका अनुमान तुम्हें पहले होना चाहिए रहा। हर हर महादेव। राम, सफल योद्धा वो होता है जो युद्ध के पहले विजय का विश्वास मन में रखता है। वही विश्वास उसे शक्ति देता है और विजय प्राप्त करा। अतः विजय पहले से ही मन में होना चाहिए, जैसे तुम्हारे मन में थी। अवधूत जी की जय, अवधूत जी की जय, अवधूत जी की जय। भगवान भोलेनाथ की पूजा तो हम प्रतिदिन करते हैं, शिवरात्रि भी प्रति माह आती है। पर क्या आप सबको ज्ञात है कि महाशिवरात्रि के इस पर्व में इतना विशिष्ट क्या है? इस दिन को इतना विशेष क्यों माना जाता है? स्वामी, आज ही के दिन माता पार्वती का विवाह महादेव से हुआ था। इस विवाह के दिवस को स्मरण करने के लिए ही हम प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि मनाते हैं। सत्य कहा आपने महारानी सुमित्रा। हिमालय के अंचल में बसे केदार क्षेत्र में उनका विवाह हुआ था, और जब उस विवाह में धान बुआई की विधि के लिए एक भाई की आवश्यकता पड़ी थी, तो स्वयं भगवान विष्णु ने भाई बनकर धान की बुआई की थी। और तब भगवान विष्णुदेव के सम्मान में उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण हुआ, जो जग में त्रिगुणी नारायण के नाम से सुप्रसिद्ध है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम उस मंदिर में अवश्य दर्शन के लिए जाएंगे। अवश्य महारानी कौशल्या, अवश्य। आज ही के दिन से सृष्टि का निर्माण चक्र प्रारंभ हुआ था। भगवान शिव जी और आदि शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था। एक पुरुष, दूसरी प्रकृति। भगवान शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप इसी पुरुष और प्रकृति के सम्मिलित रूप का एक प्रतीक ही है। पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण हुआ था। पुरुष और प्रकृति अर्थात स्वामी पुरुष और स्त्री? हाँ महारानी कह गई। दो ऊर्जाओं के मिलन से आदि पुरुष और आदि शक्ति के मिलन से उत्पन्न पुंज से ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, और इस प्रकार सृष्टि का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। आज ही के दिन भगवान शिव जी एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। उनका यह लिंग रूपी विग्रह इतना विस्तृत था कि स्वयं ब्रह्मदेव और विष्णुदेव भी उसका कोई और छोर पता न कर पाए थे। और तब ब्रह्मदेव और विष्णुदेव ने सर्वप्रथम शिव जी के अग्नि स्तंभ रूपी लिंग विग्रह की पूजा अर्चना की थी, और उसी दिन से
संसार में भगवान शिव जी को इस लिंग विग्रह के रूप में पूजा जाने लगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अवधूत गुरुजी, मेरा मन तो ध्यान से न जाने कहाँ भटक जाता है। ध्यान करने के लिए जैसे ही नेत्र बंद करता हूँ, न जाने कैसे कैसे विचार उत्पन्न होते हैं। मन एकाग्रचित होता ही नहीं है। मन चंचल होता है, जिसके लिए मना करो दूनी वेग से उसी ओर भागता है। जैसे मैं आपको कहूं कि उस वानर के बारे में मत सोचो। बताओ क्या हुआ? मेरे मन में पानी की छवि उत्पन्न हुई। हमारे मन में भी। देखा, जिसके लिए मना किया सर्वप्रथम वही दिखाई दिया। यही प्रवृत्ति है मन की। यही प्रश्न है मेरे मन में अवधूत गुरुजी। हम कैसे हमारे मन में विचार शून्यता लाएं कि हमारा मन इधर उधर ना भटके और एकाग्र हो जाए। अपने विचार से दूरी बनाओ। मानस पटल में जो विचार आते हैं उन्हें केवल देखो, उनसे संबंध मत जोड़ो। ना ही कोई प्रतिक्रिया दो कि वो अच्छा है या बुरा है। और जैसे ही उन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी तो विचार शून्यता की ओर बढ़ जाएंगे और मन केंद्रित होने लगेगा। शिष्यों, वहां देखो, वो पुष्प क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा पुष्प है वो? इतना भी आपको ज्ञात नहीं है अवधूत गुरुजी कि वो कमल पुष्प है। हाँ, वो कमल पुष्प है, किंतु उसका रंग क्या है? लाल रंग का है गुरुजी। पर अवधूत गुरुजी, यह पुष्प तो अभी अध खिला है, पूरी तरह खिला भी नहीं है। देखा आपने? वस्तु एक और उसमें आपको अनेक आयाम दिखाई दिए, जैसे उसका नाम, उसका रंग, वो अध खिला है। आपका मस्तिष्क इसी प्रकार सूचनाएं ग्रहण करके उसे अनेक स्मृतियों में संजोता है। स्मृतियां सुखद हो तो आपको आनंदित करता है और यदि दुखद हो तो आपको कष्ट पहुंचाता है। इसी प्रकार आपका मन भी भविष्य के बारे में कल्पनाएं करता है। क्या होगा भविष्य में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही विचार मन को उलझाए रहते हैं और आपकी एकाग्रता को भंग करते हैं। अतः भूत और भविष्य से परे होकर मन को वर्तमान में लगाए। वर्तमान ही यथार्थ में जीवन है। अवधूत गुरुजी, आपने बताया था कि वर्तमान में मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मन का नहीं, भूत और भविष्य के विचारों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है शत्रुघ्न। जैसे नृत्य में हुआ था, ऐसे ही युद्ध करते समय, क्रीड़ा में, प्रार्थना में या फिर ऐसा कोई कार्य में जिसमें आपकी रुचि हो, तब मन वर्तमान में रहता है और एकाग्र होकर उस कार्य को सफल बनाता है। मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करते समय आती जाती श्वासों पर ध्यान लगाएं या फिर हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करें, तब मन एकाग्र हो जाता है। राम, तुम्हारे मन में भी तो प्रश्न उठ रहे होंगे। निसंकोच पूछो, क्या पूछना चाहते हो?
मेरा प्रश्न जीवन की सार्थकता से है। जीवन क्यों है? जीवन का उद्देश्य क्या है? जिस दिन स्वयं को जान लोगे उस दिन जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। राम, तुम ब्रह्म के अंश हो, अतः तुम भी ब्रह्म हो। तत्वमसि अर्थात वो तुम ही हो। ब्रह्म का उद्देश्य क्या है? जगत का कल्याण। अपने कर्मों से जगत को प्रेरणा दो। मर्यादा पूर्ण आचरण से जगत के लिए उदाहरण बनो। तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है राम। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी, पग पग पर परीक्षा ली जाएंगी, किंतु ना तो मन को भटकने देना और ना ही परीक्षाओं से दूर भागना, उनका सामना करना। इसी में तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। यही भाव तुम्हारे जीवन को उद्देश्य प्रदान करेगा। ये जान लो कि तुम स्वयं में सच्चिदानंद स्वरूप हो। यदि मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ तो फिर ये ज्ञान की बातें, राजश्री वैभव, सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, ये सब तो व्यर्थ ही हैं। उनके बिना भी तो मैं आनंद से हूँ। मैं देख रहा हूं राम, तुम्हारे मन में वैराग्य घर कर रहा है। विरक्त होने का अर्थ ये नहीं कि तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओ। राम, अपने कुल गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के जीवन को देखो। वो कैसे गृहस्थ होकर भी अपने सारे कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं। समाज को दिशा देने के लिए वो तुम जैसे शिष्यों के लिए गुरुकुल चला रहे। ये आज के शिष्य कल के समाज का ही तो दर्पण है। मेरे यहां से जाने के पश्चात यही प्रश्न ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से अवश्य करना। वही तुम्हारा उचित मार्गदर्शन करेंगे। किंतु अब कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव? जो आया है उसे एक दिन जाना ही होता है, यही तो नियम है। हरि बोल, हरि बोल। अब तुम सब जाओ, मैं एकांत में ध्यान करना चाहता हूं। राम, वैसे तो राम, मैं तुम्हें क्या ज्ञान दिया, किंतु एक बात का ध्यान रखना। एक राम दशरथ का पुत्र, दूजा घट घट में बसता, तीजा सकल ब्रह्मांड विराज, चौथा अखत निराला। ऐसे ही बनना है तुम्हें राम। शिष्यों को मेरी वास्तविक रूप के बारे में बताइएगा मत। मेरे स्वामी वशिष्ठ जी मुझसे पूछेंगे तो मैं कैसे उनसे छुपा पाऊंगी? ये निर्णय तो आपको ही लेना होगा माते। स्वामी, अवधूत गुरु जी अपने धाम को प्रस्थान कर गए। अवश्य ही वो कोई दिव्य पुरुष थे। वो तो साक्षात महादेवी थे। ये आप क्या कह रही हैं देवी? हाँ स्वामी, आप अपने इष्ट देव को नहीं पहचान पाए? धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय जय राम।
भव से नैया पार लगाए। श्री राम जय जय राम। भव से नैया